हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो ये नेक्स्ट सीरीज़ है फिज़िक्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, फिज़िक्स के हमने काफ़ी सारे टॉपिक, या हम मान के चले कि 90% जो आपका सिलेबस है वो मैंने करवा दिया है। 3 से 4 टॉपिक बचते हैं, बस आने वाले दिनों में मैं वो भी करवा के आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो डिस्कस करा करेंगे। ठीक है, मतलब अभी मैंने स्टार्ट भी कर दिया ताकि आपको आइडिया लगे जो भी टॉपिक हमने करे हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो है। तो एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? तो एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ है ये। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लाइक हम वॉक करते हैं, तो वॉक कैसे करते हैं? लेट्स से ऐसे हमारा पैर होता है ना, पैर तो नहीं बनेगा, नीचे की तरफ हम फोर्स लगाते हैं, मतलब ऐसे हम नीचे की तरफ हमारा पैर फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस है, हमें सरफेस आगे की तरफ फोर्स लगा, तो एक्शन पैर ने किया, रिएक्शन सरफेस ने दिया। या फिर अगर इससे नहीं समझ आ रहा है आपके पास, वो आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग करते हो पानी को कैसे पीछे की तरफ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वाटर को पीछे की तरफ कर रही है, तो जो वो वाटर है वो क्या कर रहा है, आपको आगे की तरफ मतलब धकेल रहा है। तो बॉडी ने एक्शन करा, वाटर ने क्या करा, रिएक्शन, विच मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती है। तो डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इसलिए वो बैलेंस नहीं करती है एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो ये हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कर लिया है, वहाँ पे डिटेल में ये चीज़ें करवाई है मैंने। तो हीट जो है वो हमारे पास आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है। तो जो आर है ना, ये हमारे पास लेंथ पे भी, एरिया पे भी, और जो मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल, लेंथ, थिकनेस का मतलब वही हो गया कि जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव अ चेंज अ फीबल साउंड टू लाउड साउंड देन रिक्वायर्ड चेंज इज टू इंक्रीज इट्स। तो अगर हम चाहते हैं कि एक फीबल साउंड है उसको हमने लाउड साउंड में चेंज करना है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगी? उसकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी या एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव में ऐसे, ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो हमारी जो साउंड है उसकी जो मतलब वो है, एक तरह से हम बोल सकते हैं पिच एक तरह से इंक्रीज हो जाएगी, लाउड साउंड में चेंज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, where should be object to be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size of the object। तो ये lenses formation कैसी होती हैं, कहाँ पे कौन सी इमेज बनती है, what is real image, what is virtual image। तो ये भी टॉपिक हमने डिटेल में करे हुए हैं लाइट चैप्टर में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारे पास ऐसे। तो अगर हमें सेम साइज़ की इमेज चाहिए ना, सेम साइज़ की इमेज, तो हमें जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सेंटर है, यहाँ पे होती है फोकस, फोकस का डबल है, वहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है बिल्कुल सेम साइज़ की। तो इसका राइट आंसर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में तो नहीं बताया, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, कि 2f पे रखें, अगर हम 2f किसके इक्वल होती है हमारे पास, r के इक्वल होती है। ठीक है, यू हैव अ स्टोरी bar magnet made of a steel. If you cut this magnet in 3 magnet parts then you आपको क्या मिलेगा? यू गेट 1 नॉर्थ पोल। एक आपके पास ये मैग्नेट है, इसको 3 पीसेस में आपने कट कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम मैग्नेट को कट करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो पोल है वो जनरेट हो जाते हैं, तो हमें 3 मैग्नेट्स मिल जाएंगी, 3 आइडेंटिकल मैग्नेट्स। जो हमारे पोल हैं वो मतलब अगर हम बोले इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ साउथ, अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ बीच में से, तो अपने आप यहाँ पे साउथ जनरेट होगा और यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे साउथ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ। ऐसे 3 आइडेंटिकल जो मैग्नेट है वो हमारे पास फॉर्म्ड हो जाएंगी। ठीक है, मैग्नेट चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। नेक्स्ट है,
व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म कलर विच बेंड्स द लीस्ट। तो हमारे पास जैसे प्रिज्म है, ये सारी हमने फॉर्मेशन पढ़ी हुई है, ये रहा प्रिज्म। जैसे इससे वाइट लाइट पास करती है तो हमारे कलर जो है वो डेविएट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे सारे। हाँ, तो अगर हम बात करें तो जो लीस्ट बेंड करता है हमारा कलर, यहाँ से विबग्योर, अगर आपने सुना हो विबग्योर करके, तो ये जो आर है ये हमारा लीस्ट बेंड करता है, बट इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो कई बार वो मैक्स वेवलेंथ के ऊपर, फ्रिक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ मैक्सिमम है, फ्रिक्वेंसी सबसे कम, और बेंड भी ये लीस्ट करता है। मैक्सिमम बेंड कौन करता है? वॉयलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास, इन्होंने क्या पूछा है, विच बेंड लीस्ट, सबसे कम, तो वो है हमारे पास वॉयलेट। इसका होगा ऑप्शन डी। लैब थर्मोमीटर शोज द 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन द 50 डिग्री सेल्सियस टू 51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारे पास 51 डिग्री सेल्सियस है। बीच में कितनी डिविएशन शो कर रहा है वो? 5। मतलब जैसे स्केल में होता है ना, इन दोनों के बीच में 5 डिवीजन शो कर रहा है। दिस मीन्स दैट द थर्मामीटर कैन रीड करेक्टली अप टू, मतलब वो कितनी उस तक रीड कर सकता है हमारे पास। अगर हम बोलें हमारे पास जो 5 रीडिंग है वो हमें एक डिवीजन दे रही है, 5 रीडिंग जो है एक डिवीजन दे रही है, तो एक रीडिंग कितनी देगी हमें? 1/5। इसको सॉल्व करेंगे 0.2, तो कितनी तक इसको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 50.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने तक ही करेक्ट रीडअप कर सकते हैं, 25 तक नहीं जाएगा वो, 50.2 तक ही करेक्ट रीडअप कर सकता है वो। ठीक है, बीच में जो भी इनके पॉइंट्स आएगा 50.2। द ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम कोई भी सॉलिड है जब वो कम्प्लीटली बर्नड हो जाता है, 1 किलोग्राम सॉलिड है जब वो कम्प्लीटली बर्नड हो जाता है तो कितनी अमाउंट ऑफ ए हीट जो है रिलीज़ होती है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो ग्राम तो होगा नहीं, कैलोरी भी नहीं होगा, किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम होता है हमारे पास इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाउल पर किलोग्राम। कितनी हीट जो है वो हमारे पास क्या हुई, इवॉल्व हुई, जब 1 किलोग्राम सॉलिड को हमने क्या करा, हीटअप करा, तो जाउल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑन ऑफ इट्स ओन। नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। तो सोलर सिस्टम के ऊपर ना मैंने वीडियो बनाई हुई है, फिज़िक्स में नहीं डाली है क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा फिज़िक्स में भी आपका आता है। ये मैंने एचपी पुलिस में जनरल साइंस करके वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। तो वो कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके खुद की नेचुरल सैटेलाइट, तो हमारे पास 2 प्लैनेट्स हैं ऐसे जिनकी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होती है, मरकरी एंड वीनस। तो यहाँ पे वीनस है ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस। और जो यूरेनस है इसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, हमारे पास 50 के आसपास होती हैं सैटेलाइट। तो अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है हमारी? मून। ठीक है, कौन सी है? मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ विच ऑफ लेंस इज नेगेटिव। तो अगर आपको पता होगा पावर जो है हमारे पास 1/, में फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इन मीटर, तो फोकल लेंथ जैसी होगी वैसी हमारी पावर होगी। तो हमें पता है ये रहा हमारा कन्वेक्स, ये रहा हमारा कनकेव। ठीक है, तो ये कन्वेक्स है, मैंने कैसे बताया हुआ है, जो भी पहले आता है कर्व्ड उसको सर्कल कर लो, ये फोकस। तुम्हारी लाइट भी ऐसे जाएगी, हम भी ऐसे मेजर कर रहे हैं फोकल लेंथ को, तो हम पॉजिटिव लेते हैं। इसमें देखो हम इस तरफ को आएंगे, ये हमें इस तरफ को आना पड़ेगा, लाइट ऐसे जा रही है तो हमारी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। किस में हुई? कनकेव में। कनकेव लेंस में हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में करवाया हुआ है कैसे कैसे आप ये साइन कन्वेंशन लेते हो, कौन सा लेंस है, कहाँ पे रखनी है पोजीशन, मिरर के ऊपर इमेज फॉर्मेशन, सारी चीज़ें डिटेल में करवाई हुई है। तो चैनल में विजिट करके आप इन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज। कि जो सामान्य दृष्टि है
वो कितनी है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। नज़दीक की, अगर हम दूर की बात करें तो दूर की है इन्फिनिटी, ठीक है, दूर तक हम कितना मर्जी देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी आई विजन पे। वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इज़ मैक्सिमम इन, तो वेलोसिटी जो साउंड की है वो मैक्सिमम होती है हमारे पास सॉलिड में। तो इन सारी में से सॉलिड कौन सा है हमारे पास, स्टील, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, फिर हमारा लिक्विड आ जाता है और सबसे कम होती है गैस में। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए टंगस्टन, तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 3380 डिग्री सेल्सियस। तभी हम टंगस्टन की जो ये बल्ब के फिलामेंट के लिए यूज़ होती है, क्योंकि वो बल्ब जो है हीटअप होता है ना, तो अगर हम कम मेल्टिंग पॉइंट वाले फिलामेंट लेंगे तो वो तो मेल्ट हो जाएगा और बल्ब ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको एज अ फिलामेंट भी यूज़ किया जाता है टंगस्टन को बल्ब में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी फेम होता है। साउंड वेव इन एयर आर, तो जो साउंड वेव होती है वो एयर में कैसा बिहेव करती है, लॉन्गिट्यूनल। तो वेव चैप्टर्स हमने नहीं करा है, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही अपने वेव चैप्टर को, आपका एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज इज़ यूज इन अ सोलर सेल, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2-3 जो आपके डिवाइसेस है, सोलर सेल हो गया और न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, इनमें जो चीज़ें हैं, कंट्रोल रोड्स होगी हमारे पास, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये किस किस चीज़ों से बनी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। तो ये सोलर सेल्स भी है इसमें इंक्लूड। तो सोलर सेल जो है उसमें कौन सा इसमें से एलिमेंट यूज़ होता है, तो वो है हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई टू कंज्यूमर्स इन इंडिया, तो इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज, कितनी है 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज कितनी है डोमेस्टिक पावर सप्लाई के लिए 220 वोल्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे यूनिफॉर्मली, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है पर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो ये कैसा मोशन होता है, ये हमारे पास एक्सेलेटेड, मूव तो कर रहा है ना, एक्सेलेट तो कर रहा है ना, तो वो एक्सेलेटेड मोशन है। लाइक आपका फ़ैन मूव करता है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो मूव तो कर रहा है ना, तो वो कहाँ कैसा मोशन होगा, एक्सेलेटेड मोशन। रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलेशन, तो ये क्या रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू में एम ए, कि ये रिलेशन किसने दिया था, एक तरह से फोर्स की डेफिनेशन है ये, तो फोर्स की डेफिनेशन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने दी है, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन को भी हमने डिटेल में स्टडी करा हुआ है, देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ, तो आई के ऊपर क्वेश्चन है, तो आई के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो हमारे पास, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने का काम किसका होता है, सेलेरी मसल्स का, किसका होता है, सेलेरी मसल्स का। रेटिना है, इसके ऊपर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। आयरिस क्या है, कलर्स को क्या करती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल करती है कलर्स को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पार्ट्स के ऊपर, आई पार्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी मैंने लाइट जो चैप्टर है वहीं पे उसके साथ में करवा दिया था, क्योंकि इसमें भी लेंसेज होती है। हमारी आई में कौन सा लेंस होता है अगर कोई पूछे, तो हमारी आई में जो लेंस होता है वो है हमारे पास कन्वेक्स, ठीक है। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जाउल तो होती है हमारे पास, ठीक है, जाउल होती है। ये न्यूटन मीटर दे रखा है, तो अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो फोर्स की होगी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होगी मीटर, तो न्यूटन मीटर भी होगी। किलो वॉट, वॉट जो है, वोट हमारे पास पावर की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, पावर की, तो किलो वोट भी पावर की हुई, तो ये इसकी यूनिट नहीं होती। किलो वोट आवर एनर्जी की यूनिट हो जाती है हमारे पास, क्योंकि जो पावर होती है ना, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क होती है, W अपॉन में T, तो यहाँ से अगर हम एनर्जी निकालें पावर इंटू में टाइम, वॉट इंटू में टाइम, तो किलो वोट आर हो सकती है, पर किलो वोट जो है वो पावर की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ओके, ये रहा हमारे पास स्क्वायर फील्ड ABCD। सो फील्ड ऑफ ए साइड 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर हमारे पास साइड है, उसको वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड द 20 सेकेंड, कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे पहुँच जाएगा,
तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, 2 मिनट्स मतलब 140 सेकेंड हो गए। तो 40 में यहाँ पहुँचा वो, उसके बाद नेक्स्ट 40 में 80 में यहाँ पहुँच गया, उसके बाद नेक्स्ट 80 में कहाँ पहुँच जाएगा वो हमारे पास, यहाँ पे 120 हो गया, बिल्कुल यहाँ सेंटर में पहुँचेगा वो, क्योंकि हाफ। तो ये कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। वन 140 हुआ ना, ओके ओके। देखो ये क्वेश्चन कैसे होना है, ये रहा हमारे पास स्क्वायर फील्ड, ये है 40 मीटर नहीं 10 मीटर, ये भी हमारे पास 10 मीटर, ये भी हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेस, इस क्वेश्चन को मैं ना जब आपका फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, बोर्ड पे समझाऊंगी मैं आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से हीट कौन से उसमें ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में। तो यहाँ पे रूम हीटर नोट, सन टू अर्थ नोट, फ्रॉम वन एंड ऑफ ए स्पून टू अनदर है। तो स्पून है ना, तो स्पून से दूसरे स्पून में गई कंडक्ट करके, कंडक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a merry-go-round is moving at a non-varying speed of 10 meter per second. It implies that merry-go-round 10 मीटर सेकेंड की अपरिवर्ती गति से घूमते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, क्योंकि हमारे पास सर्कल में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आएगी। स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी स्पीड होती है साउंड की, वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड। इंफ्रा साउंड जो है कैन बी हर्ड बाय, जो इंफ्रा साउंड है उसको कौन सुन सकता है, तो रेन सोर्सेज है वो सुन सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने रीड करे होंगे तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बीच में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेट मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेट मोशन है, तो कैसे भी ऐसे ऐसे करके कैसे भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन में होगा वो, कर्व्ड लाइन में। अगर यूनिफॉर्म होता तो यूनिफॉर्म में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है हमारे पास, ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अ बर्ड फ्लाइंग एट अ सर्टेन हाइट पोजेस। तो जब बर्ड जो है वो हमारे पास फ्लाई कर रहा है सर्टेन हाइट पे, तो उसमें कौन सी क्या होगी, एनर्जी। तो कहीं पे भी हम बात करें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों की बात होगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्सन यूजेस बायफोकल लेंथ फॉर द करेक्शन ऑफ बायफोकल। तो बायफोकल मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया दोनों को, बोथ ए एंड बी को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या है, आई डिफेक्ट में कराया हुआ है मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी लाइट चैप्टर में, वहाँ पे देख सकते हो आप जाके डिटेल में। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज़ 40 kg, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी। तो जो मास है, मास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसको हम कहीं पे भी लेके जाएं ये चेंज नहीं करती है। तो अगर एयर में भी 40 है तो वाटर में भी 40 ही रहेगी, नो चेंज, वेट हमारा चेंज कर जाता है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। तो साउंड किस किस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड से भी, गैस से भी, लिक्विड से भी। तो तीनों से, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों से हमारी जो है साउंड वो ट्रैवल कर सकती है। तो ये थे आपके फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।